नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि G7 सम्मेलन 2022 जो है जर्मनी में आयोजित किया गया अभी हाल ही में। तो निम्न में से कौन सा देश जो है एक गेस्ट मेंबर देश नहीं था, यानी कि कुछ कंट्रीज को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया था। तो इसमें देखेंगे तो इंडिया था, अर्जेंटीना, सेनेगल, इसके अलावा जो है इंडोनेशिया था। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन हम देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका भी जो है इसको भी इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट कंट्री। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे हम यहाँ से। ठीक, जर्मनी में हुआ था, ये आपको पता ही है। और इस ग्रुप के बारे में भी आपको पता होगा कि दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1975 एज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा कैपस्टोन मिशन निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नासा का जो एक्सप्लोरेशन जो मिशन है मून के लिए, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। अगला देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया भर के 173 शहरों में दिल्ली और मुंबई की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इनके द्वारा ये रिपोर्ट इंडेक्स जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, रहने योग्य शहर कौन से हैं उनकी एक इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें देखेंगे तो मुंबई और दिल्ली की रैंकिंग हमारी रिस्पेक्टिवली 112 और 117 है। ठीक, तो डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और इस रैंकिंग में अगर हम देखते हैं कि जो है सबसे टॉप 3 शहर कौन से हैं, तो वियना है फर्स्ट पे, फिर कोपेनहेगन है, उसके बाद ज्यूरिख है। ठीक है, और सबसे कम रहने योग्य यानी कि सबसे लास्ट जो शहर होगा इस इंडेक्स में या जो कि है वो तेहरान है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से हमारा डी करेक्ट है, इसको ध्यान रखिए। जून 2022 में ईरान ने निम्न में से किस देश के साथ 20 वर्षों के सहयोग समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो एक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे ईरान का वेनेजुएला के साथ। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है निकोलस मडुरो। ठीक है, ये और इनके जो ईरानियन काउंटर पार्ट हैं इब्राहिम रईसी। ठीक है, तो इन्होंने अभी जॉइंटली जो है इस डिक्लेरेशन पे साइन किया। और इसमें मेन इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी मोस्टली जैसे ये एनर्जी रिच कंट्रीज है ना, तो एनर्जी, इसके अलावा जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स और जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इन पे जो है इनका एक फोकस होगा अगले ये जो 20 साल का कॉपरेशन है इनका। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये एक ड्रोन कैरियर जिसका नाम है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, जू है यून। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और एक बेसिकली एक ये अनमैन्ड कैरियर व्हीकल है। ठीक है, जिससे कि एक साथ कई सारे मतलब दर्जनों जो ड्रोन्स वगैरह हैं इन सबको मिलिट्री पर्पजेज या और भी जो अदर पर्पजेज हैं इसके लिए लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड है, तो इस वजह से अभी ये चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखें, इसका नाम है जू हाई यून। अगला देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक की स्टार्टअप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टार्टअप ब्लिंक। तो स्टार्टअप इंडेक्स रिलीज करते हैं तो 2022 में भारत की रैंक हो गई है 19वीं। ठीक है, लास्ट ईयर ये 20 रैंक थी। ठीक है, तो इस बार हमारी 19वीं रैंक है। और यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक में जो है हम चौथे सबसे अच्छे रैंक वाले हैं। और टॉप 100 में इंडिया के जो 5 शहर हैं जिसमें से सबसे टॉप पे बेंगलोर है, फिर दिल्ली NCR का रीजन है। बाकी के 3 कौन से हैं ये जरा कॉमेंट करके बताइए। निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में अभी नामित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विजय अमृतराज जी जो हैं, ठीक है, इनको नॉमिनेट किया गया था गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए। तो नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए जो है ये एकदम करेक्ट है।
हाल ही में भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। अब पूछा यह जा रहा है कि इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इसके जो है एक तरीके से स्टार्टअप में इंडिया की आज़ादी के बाद इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया, ठीक। और इनको इन्हीं सब क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले पद्मश्री मिला था 73 में, उसके बाद पद्म भूषण मिला था 86 में, और पद्म विभूषण मिला है अभी 2007 में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑनर इनको दिया गया था जो जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ये इसका नाम है हाँ, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, ये भी इनको दिया गया था, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिए, भारतीय नेता जॉर्ज फर्नांडीज की जीवनी जिसका कि नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडीज, निम्न में से किसने लिखी है, ठीक। तो ये पुस्तक लिखी गई है राहुल रामगुंडम के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। और अभी जुलाई 25 को जो है ये इस बुक को रिलीज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा बुक का नाम। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जॉर्ज फर्नांडीज जो थे ये भूतपूर्व में कौन से सेंट्रल मिनिस्टर थे, कमेंट करिएगा। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर जिनका नाम है नवजीत ढिल्लों, तो इन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित कोसानोवा मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है, ठीक। तो ये कोसानोवा मेमोरियल जो आयोजन है कहाँ पे हुआ है, कजाकिस्तान में, और नवजीत ढिल्लों ने जीता है इसमें गोल्ड मेडल, ठीक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। जून 2022 में निम्न में से किस देश के मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं मोहम्मद जलूद, ठीक है। ये संबंधित है इराक से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है 1905 में फॉर्म हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है वर्तमान में स्थित है। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब निम्न में से किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे खुशी पटेल जो है फ्रॉम यूके, है ना, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो खिताब होता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यूके से संबंधित है खुशी पटेल जो कि एक बायोमेडिकल स्टूडेंट है, इन्होंने जीता है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। और इसी इंडेक्स में जो रनर अप रही थी वैदेही डोंगरे, ये जो सी ऑप्शन में लिखा है ना, ये यूएस से है, ठीक। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो, इनको राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, ठीक। तो इसके साथ अब राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या कितनी हो गई हमें ये बताना है, ठीक। तो ये यहाँ पे इन दोनों के जो है इंक्लूजन के बाद अब हो गया है 56। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे इसको इस तरीके से कुछ लिखा जाता है इन स्पेस करके, ठीक है। इंडियन नेशनल सेंटर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है हमको ये बताना है। तो इसको भी जो है लास्ट ईयर एस्टैब्लिश किया गया भारत सरकार के द्वारा, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, तो उसके अंतर्गत एक ऑटोनॉमस एजेंसी के रूप में सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से इसको एस्टैब्लिश किया गया है अहमदाबाद में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी कि गुजरात में है ये। और जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज हैं या इस तरीके के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन सब के जो ऑथराइजेशन और इन सब संबंधी उनके जो कह लीजिए अप्रूवल वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं उसको जो है यहाँ इनके द्वारा संचालित किया जाता है। अगला देखिए, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। इंग्लिश में इसको यहाँ पे देख लीजिए रिम पैक भी कहते हैं। तो इस अभ्यास में जो कि अभी 2022 में हो रहा है इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो भारत की तरफ से देखेंगे तो INS सतपुड़ा और एक P8 ये हमारा जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। P81 इसका पूरा नाम है, ठीक है। P81 या आई है, इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारे जो एयरक्राफ्ट्स और ये INS सतपुड़ा है, इन्होंने इसमें जो ये रिमपैक एक्सरसाइज है इसमें भाग लिया है, ठीक। अगला देखिए, सतत विकास के लिए डेटा थीम के साथ सांख्यिकी दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया गया है, ठीक है। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स डे 2022, इसका थीम क्या है, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 29 जून जो हमारा है इसको स्टैटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। बेसिकली आप जैसे 5 ईयर प्लान्स वगैरह पढ़ते होंगे तो यहाँ पे पीसी महालनोबिस मॉडल के बारे में पढ़ते हैं ना। तो पीसी महालनोबिस जो थे इनके स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में जो हमारे योगदान रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए
ये प्रतिवर्ष जो 29 जून है इसको मनाया जाता है, और ये बेसिकली कोइंसाइड करता है पीसी महालनोबिस के बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इस डे को ही यहाँ पे जो है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डेट याद रखिएगा 29 जून। 28 जून 2022 को जनजातीय मामलों के मंत्री जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, तो उन्होंने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका पहला चरण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो फेज 1 जो है 2020 में शुरू किया गया था, और बेसिकली ये जो गोल प्रोग्राम है इसका पर्पज़ ये है कि ये फेसबुक जो है ना, तो फेसबुक के एसोसिएशन में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है भारत का, ठीक, तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में, तो वहाँ के जो यूथ हैं और स्पेशली जो वुमेन हैं, इनको एम्पावर किया जा रहा है फर्दर सेक्टर्स के लिए। और इसमें जो है अभी जो सेकंड फेज स्टार्ट किया गया है, तो इसमें जो फेसबुक लाइव सेशंस होते हैं लगभग 9 भाषाओं में तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए, ये सब चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उससे ही संबंधित है, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं आप इसको। सी ऑप्शन हमारा फिलहाल करेक्ट है। अगला है, देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली सिंगल यूज प्लास्टिक जितने भी हैं, उस कैटेगरीज में जितने भी प्लास्टिक जैसे पॉली बैग वगैरह ये सब आते हैं, तो इनको बैन किया गया है 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 पुरुष T20 क्रिकेट इतिहास में शतक जड़ने वाले दीपक हुड्डा कौन से नंबर के भारतीय बने हैं, ठीक है। तो T20 क्रिकेट में ये शतक लगाने वाले जो हैं चौथे भारतीय हो गए हैं। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले देखेंगे तो जो है आपका सुरेश रैना, रोहित शर्मा और KL राहुल, ठीक है, ये भी जो है सेंचुरी बना चुके हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो MSMEs अवार्ड में देखेंगे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस अवार्ड में उड़ीसा ने पहला अवार्ड जीता है। सेकंड पोजीशन पे इसमें जो है बिहार रहा था, और थर्ड पे हरियाणा। हाल ही में किस देश के 2 सांसदों ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी यानी कि लीगल राइट बनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव जो है वहाँ की संसद जो है उसमें रखा है, ठीक। तो ये जो 2 ये लेजिस्लेटर्स हैं, ये हैं नीदरलैंड के, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया है कि जो वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कोविड के बाद से ये काफ़ी प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो अगर इसको लीगल राइट यहाँ पे बना दिया जाता है, तो ऐसा करने वाला ये मतलब दुनिया का पहला देश हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने बड़े उद्योगों पर 10% का सुपर टैक्स लगाने की घोषणा की है, ठीक है। तो जैसे भारत में जो GST वगैरह लगता है, ठीक है, तो क्या है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, परंतु इसके विपरीत यहाँ पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो वहाँ के PM हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अनाउंस किया कि एक 10% का जो सुपर टैक्स है, जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है जैसे कि सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल्स है ना, इस तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर लगाया जाएगा। अब ऐसा करने के पीछे उनका जो कारण है कि जो वहाँ पे एक इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और कंट्री को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करना नेसेसरी है, ऐसा उनके बयान में कहा गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल 10% टैक्स जो है सुपर टैक्स पाकिस्तान के द्वारा लगाया जा रहा है। जून 2022 में किस देश की सीनेट ने एक गन कंट्रोल बिल पारित किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरी तरीके से जो अमेरिका की कांग्रेस है, ठीक है, इससे पास हो गया है, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है इन्होंने उस पर एसेंट दे दिया है अपना, और ये बिल कंट्रोल जो है वो एक्ट बन गया है। बेसिकली अमेरिका में आपने भी रिसेंटली पढ़ा होगा कि जो एक टेक्सास में स्कूल चिल्ड्रंस के ऊपर जो है गोलीबारी हुई, उसके पहले कुछ ब्लैक पीपल्स के ऊपर जो है गोलीबारी हुई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो गन वगैरह के सेल परचेज या इन सब चीज़ों से मैनेजमेंट के संबंध में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है एक तरीके का गन कंट्रोल एक्ट जो है ये बनाया गया है। जून 2022 में यूरोपीय संघ ने सदस्यता के लिए यूक्रेन और मोल्दोवा इन 2 देशों को कैंडिडेट स्टेटस ग्रांट किया है। तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ के, हमको ये बताना है। तो EU के बारे में आप जानते ही हैं कि हमारा एक ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। तो अभी वर्तमान में इसमें जो है 27 देश हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों देशों के कैंडिडेचर जो है इसको घोषित किया गया है फाइनल अप्रूवल से पहले। तो यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे। खबरों में रहा अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो अर्थ जीनोम जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये बेसिकली इसका एम ये है कि जितने भी हमारे ये यूकैरियोटिक स्पेशीज हैं अर्थ पे, है ना, फॉर द ओवर
जो मतलब लास्ट 10 ईयर्स के पीरियड में जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ठीक। तो इनके सारे जीनोम और जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है उन सब का एक कैटलॉग तैयार करना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसको शुरू किया गया था नवंबर 2018 में, ठीक है। एक प्रश्न का उत्तर आप ये बता सकते हैं कि किस संस्थान या किस देश के द्वारा जो है इसको प्रपोज किया गया है, हमारे जो प्रोजेक्ट है इसको। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को 2022 का संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है। ये मो बस सर्विसेज कहाँ चलती हैं? उड़ीसा में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भुवनेश्वर के अंतर्गत ये जो सर्विसेज हैं इसको शुरू किया गया था वर्ष 2018 से, ठीक है। बेसिकली यहाँ का जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये मो बस जो है इसको संचालित किया जाता है। और बेसिकली इस मो बस को अवार्ड देने के पीछे जो कारण है ना, तो ये है कि जो मो बस है इसको की एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस जो है प्रदान करने, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में एक कदम है, उसमें जो मो बस सर्विस है उसके रोल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। 20 से 22 जून 2022 तक 67वां अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। तो इसको आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के जो नोएडा का क्षेत्र है यहाँ पे। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने डेटा सेंटर पार्क बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो हमारी जो डेटा सेंटर पॉलिसी उत्तर प्रदेश स्टेट की है 2021 की, उसके अंतर्गत यहाँ पे 4 हमारे जो डेटा सेंटर पार्क्स हैं इनको स्टैब्लिश करने की अप्रूवल अभी हाल ही में दी गई है। और इसको लगभग जो है 19,950 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा, जिसमें कि लगभग 4,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलने के इसमें आंकड़े दिए गए हैं। तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। हाल ही में स्टार साइकिलिस्ट जिनका नाम है रोनाल्डो सिंह, ठीक है, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले कौन से भारतीय साइकिलिस्ट बने हैं, ठीक है। तो जो साइकिलिंग होती है तो उसमें ये जो एशियन ट्रैक चैंपियनशिप है यहाँ पे रोनाल्डो सिंह पहले भारतीय जो हैं ये सिल्वर मेडल जीतने वाले बन गए हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, तो इसके 2023 से 27 तक के टाइम पीरियड के मीडिया राइट्स कितने करोड़ रुपए में बिके हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई के द्वारा जो है इसके ऑक्शन किए गए अभी हाल ही में, और इसमें देखेंगे तो जो है यहाँ पे 48,390 करोड़ रुपए में जो है ये राइट्स को सोल्ड किया गया, ठीक है। अब ये जो राइट्स जो है किस कंपनी को या किस ग्रुप को जो मिले हैं जरा ये हमको बताइएगा आप। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सभी 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं इसमें 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेनिस के जो हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जैसे विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन है ना, तो इन सब चारों को मिला करके टोटल 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। और ये हैं कहाँ के, तो आपको पता ही होगा सर्बिया से संबंधित है ये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी वरिंदर सिंह जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो यहाँ पे ये बताना है कि इन्हें निम्न में से किस वर्ष में प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ध्यानचंद 2007 में दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनका हाल ही में निधन हुआ है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब ये बताइए कि वर्तमान में उस राज्य का राज्यपाल कौन है, यानी कि महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है वर्तमान में, ठीक। तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और वर्तमान में एकनाथ शिंदे जो हैं ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इनका भी नाम याद रखिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों शहरों के देखिए नाम परिवर्तित किए गए हैं और ये किस स्टेट में स्थित है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। तो नए नाम जो है इनको ध्यान रखिएगा, इनको चेंज करके अब ये नाम रख दिया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर जिसका की नाम है टी हब 2.0, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो टी हब 2.0 बेसिकली एक लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर बन गया है विश्व में,
और इसको हैदराबाद में जो है बनाया गया है। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये इसको जो बनाया गया है आउट ऑफ टोटल स्टेट फंड से बनाया गया है, ठीक। और जो है टी शेप में है ये भी एक फैक्ट है इसमें। और एक और फैक्ट ये है कि लगभग जो है करीब जो है 4000 के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, इन सबको एक साथ संचालित करने की कैपेसिटी है इसकी, ठीक। तो इन सब वजहों से चर्चा में रहा था। थोड़ा डिटेल में भी एक बार देख लीजिएगा। फिलहाल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश की बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये इंडिया सेंटर जो बनाया गया है, इंडिया संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं इन सबको परस्यू करने के लिए दक्षिण कोरिया में, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और बेसिकली देखेंगे तो जो है मतलब ऐसे समझिए कि इंडिया से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ही जो कैपिटल है ना साउथ कोरिया के सियोल, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक यानी कल्चरल सेंटर। तो इसके और ये बुसान जो यूनिवर्सिटी है ना, तो इनके बीच में एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जिसमें कि एजुकेशन और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसमें जो है बात कही गई है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जून 2022 में भारत ने किस समिट यानी कि सम्मेलन के दौरान 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा डिक्लेरेशन है रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट, और इस पर साइन किया है इंडिया ने अभी G7 का जो समिट हुआ है इसके दौरान। अगला देखिए, के बिरला फाउंडेशन ने साल 2021 का सरस्वती सम्मान हिंदी भाषा के किस साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया है, ठीक है। तो इनकी कृति है मैं तो यहाँ हूँ, राम दरश मिश्र जी की, ठीक है। इनको ये सम्मान मिला है 2021 का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला जो है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1924 में। और इनकी जो पहली कविता थी उसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसका नाम था पथ के गीत, ठीक। सत्ताईस जून से 1 जुलाई 2022 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो पहले तो डेट याद रखिए, 27 जून से 1 जुलाई के बीच हुआ है लिस्बन पुर्तगाल में, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसको को होस्ट किया है इस हमारे जो कह लीजिए ये सम्मेलन हुआ है ना हमारा महासागर सम्मेलन, इसमें केन्या और पुर्तगाल, नहीं पुर्तगाल तो खैर है ही, ठीक। तो इसमें पुर्तगाल और केन्या दोनों का नाम याद रखिएगा, को होस्ट किया इन्होंने। और इसका थीम आप याद रख सकते हैं, हालांकि थोड़ा बड़ा है फिर भी आपको बता देते हैं, स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14, ठीक है। तो गोल 14 यहाँ पे क्या है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपने पढ़ा होगा ना, तो 14 है लाइफ बिलो वाटर वाला, ठीक। तो ये है। और इसके बाद थोड़ा इसके आगे और थीम में ये क्या था, स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। तो एक बार इसको सर्च करके भी देख लीजिएगा, थीम को काफ़ी बड़ा है, इस वजह से याद कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। स्टिल आपको इसको देखें तो यहाँ पे ये पुर्तगाल में जो है आयोजित किया गया है। जून 2022 स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये न्यूज़ भी चर्चा में रही थी, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड जो है उसको फॉर द सेकंड टाइम एक ही महीने में दूसरी बार तोड़ा और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और ये स्टॉकहोम में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस डायमंड लीग का, तो यहाँ पे इसको जीता था इन्होंने, ठीक। तो ध्यान रखिएगा सिल्वर मेडल है ना कि गोल्ड। जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अमिताभ कांत जो थे, अब इनके कार्यकाल के समाप्ति के बाद परमेश्वरन अय्यर जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। और लास्ट मंथ में जो है एक और अपॉइंटमेंट हुई थी नीति आयोग में, जो वाइस चेयरपर्सन है। तो पहले कौन थे, राजीव कुमार जी थे, ठीक। अब कौन हो गए हैं, तो सुमन बेरी, ठीक है। तो ये जो है अब वाइस चेयरमैन है। निम्न में से किस वित्त वर्ष में भारत का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जो है 418 अरब डॉलर का था, ठीक। तो 2021-22 का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 418 बिलियन डॉलर के हैं। डी ऑप्शन को चुनेंगे।
29 से 30 जून को नाटो समिट 2022 मैड्रिड में आयोजित की गई। ठीक, तो मैड्रिड किस देश की राजधानी है, हमको ये बताना है। तो मैड्रिड तो फिलहाल राजधानी है किसकी, स्पेन की। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और नाटो के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो 30 देशों का एक जो अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि वेयर वॉज द 100th इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे सेलिब्रेशंस हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2022 विद द थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये बेसिकली जो है 2 जुलाई जो है इसको मनाया गया है अभी हाल ही में, परंतु भारत में इसको सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में, न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में 4 जुलाई को। ठीक, और तो ये ध्यान दीजिएगा 100वां इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे का सेलिब्रेशन था ये। और भारत में जो देखेंगे तो लास्ट ईयर जुलाई में ही ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है इसको भी बनाया गया था। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को एक फर्दर इम्पेटस देने के लिए। इसके वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड इस बार के सेलिब्रेशंस का थीम था हमारा ये। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में जो हमारा एक आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला इनिशिएटिव नहीं चल रहा है, तो उसी के क्रम में भारतीय सेना और वायुसेना दिल्ली से द्रास तक साइकिलिंग अभियान जो है कि इन्होंने शुरू किया है। तो ये बताना है कि द्रास जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो द्रास काफ़ी जो है चर्चित भी रहा है पहले भी। ठीक है, तो जो लद्दाख का कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये द्रास हमारा एक हिल स्टेशन है जो कि स्थित है किसके बीच में, जो ये जोजिला पास है। ठीक है, और कारगिल टाउन जो है इनके मध्य में। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है इसको हम चूज कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमने पूरे 50 प्रश्न देख लिए आज, और फिर अब किसी अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं हमें कमेंट करके बताएं। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।